द्वारिका पधारे तो साहब इतनी जल्दी करी कि सोने चांदी के कटोरे वहीं छूट गए। हाँ, जल्दी का मामला था। हाँ, और जल्दी नहीं करे तो सुशीला छोड़े नहीं, सुशीला छोड़े नहीं, तो जल्दी जल्दी में सोने चांदी के कटोरे वहीं छूट गए। ठीक है नहीं, चलो आगे कथा में ऐसा भाव आया, चिमनी चालू करी, उजाला हुआ। हे प्राणनाथ, सर पीड़ा करे कि बुखार चढ़ा है कि चरण पीड़ा करे, दबा दो थोड़ा सा। तो सुदामा जी को आया क्रोध। सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीले, रात की 10 बजे आया, आंख से दिखा नहीं, बड़ा भारी पत्थर की शिला रास्ते में पड़ी थी, ठोकर लगी, नीचे गिरा, पीठ में लगी, तो तू मेरे छाछ का लेप करे, ये मेरे जलन करे। सुशीला ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप तो यहाँ पे शयन कर रहे थे और मैं वहां पे शयन कर रही थी, ये तो आपने आधी रात के समय में पीड़ा करी, आपकी पीड़ा की आवाज मैं सहन नहीं कर पाई, इसलिए दौड़ी दौड़ी आपके पास चली आई। हाँ? फिर यूं करके देखा तो सोने और चांदी के कटोरे दिखे। अब तो पक्का वाला भरोसा हो गया श्रीदामा को कि स्वयं द्वारिका नाथ पधारे थे। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। पधारे थे। सुशीला ने कहा, मैं बार बार समझाऊं कि केवल ही केवल एक बार द्वारिका पधारो, द्वारिका नाथ आपके मित्र हैं, 2-5 हजार रुपए उनसे मांग के ले आओ, छोटी सी झुपड़ी बन जाए, मैं मजदूरी करूं, पैसा इकट्ठा करूं और आपको दूं, आपके मित्र का पैसा वापस लौटा देना, वापस लौटा देना। सोचो आप, अब इस जमाने की माता बहनों के पास जो बाजीगरी है, वो बाजीगरी उस जमाने की बहनों के पास नहीं थी। इस जमाने की जो माता बहनें बैठी है ना, इनके पास में क्या है? बाजीगरी कई है, बाजीगरी ज्यादा नहीं तो 2-4 दिन में हो 200 रुपया तो बड़ी पेंट जेब में दिखाते। हाँ दोस्तों, हाथ लंबो करो, आप तो खोलो, आवार मच मच चाहिए तो। है कि नहीं? क्या साहब, साल भर में तो मजा मजा आ जाए, कि नहीं आ जाए? ठीक है नहीं? अब जब घर में कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, तो फिर बेचारी बड़े सरल स्वभाव से वो पैसा अपने पति के सामने पेश कर देती है। फिर पति क्रोध में आता है, फिर बोलता है कहां से आया? तो फिर राखी पे गई थी नहीं। बोलो क्या गलत है? हाँ, कम से कम हाँ में हाँ कर लो तो भी संतोष। सुखदेव मुनि सुनाते कि चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित एक दिन बार बार उल्हाना मारी, उसके बाद भी श्री दामा ने हामी नहीं भिड़ी, नहीं भिड़ी। एक दिन श्री दामा भोजन मांग के लाए, भोजन करने बैठे, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, ठीक है, एक। दूसरे नंबर में गौ माता को भोजन कराओ, तीसरे नंबर में कुत्ते को रोटी डालो, चौथे नंबर में संतान को भोजन करो। अब कितनी पत्तल बची? एक। ने जिमने वाले 2, पत्तल कितनी? 1। जिमने वाले 2। अब 2 कौन है? पति और पत्नी। श्री दामा ने अच्छा वाला मन बनाया कि इनको मैं पल्ले फांद के लाया,
तो ये बेचारी मेरे घर आई। इसने इसके दादा को, दादी को, माताजी को, पिताजी को, भाई को, परिवार को, कुटुंब को छोड़ा और ये मेरे पल्ले खंदके ने आई। तो मैं तो जैसे तैसे भूखा प्यासा अपने प्राण त्याग दूंगा, पर मैं मेरी पत्नी सुशीला को भूखी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सुशीला के सामने जब भोजन गया, सुशीला ने अपने पति के सामने ज्ञान का उपदेश दिया। काय का उपदेश? ज्ञान का। सुशीला ने बोला कि हे प्राणनाथ, आपकी पत्नी सुशीला एक विद्वान ब्राह्मण की बेटी है। कौन से ब्राह्मण की? विद्वान ब्राह्मण की बेटी है। और मेरे पिता ने मेरे को ज्ञान दिया था कि भूखे मर जाना, तड़प तड़प के मर जाना, भूखे मर जाना, तड़प तड़प के मर जाना, पर जब तक पतिदेव भोजन नहीं करे तो अपने भोजन के बेरे नहीं। वो ज्ञान आज भी जिंदा है। हे प्राणनाथ, ये वाला भोजन आप कर लो। अब वो सुशीला भी भूखी रही कि नहीं रही? अब भोजन की पत्तल श्री दामा के सामने पहुंची। इनने एक नवाला ऐसे लिया थाली से बाहर, ने इधर आ रखू मुंह में, ने दरवाजे पे गौ माता आ गई, आवाज लगाई। श्री दामा ने सोचा कि अगर मैं भोजन कर लूं तो ये गाय भूखी मरे। ये हाथ का नवाला थाली में रखा, वो पत्तल उठाई, न गौ माता को भोजन करा दिया। कभी भोजन करने बैठे कुत्ता आ जावे, कभी भोजन करने बैठे न मेहमान आ जावे, कभी भोजन करने बैठे न अतिथि आ जावे। अच्छा, आप सब पता नहीं कब की सुदामा की कथा सुनते आ रहे हो, पर कथा की सच्चाई का पता लगाया आपने? अरे कथा की गहराई का, सच्चाई का पता लगाया आपने? नहीं लगाया होगा। जो भोंगड़े श्री दामा ने खाए थे, उस पोटली के अंदर कितने दाने थे? कौन बताएगा? चालीस दाने थे। कितने कितने कितने? 40 दाने थे पोटली के अंदर चने के। ठीक है ना? हाँ, तो भगवान ने भी पक्का वाला मन बना रखा था कि एक एक दाने का एक एक साल, 40 साल तक तो इसकी गरीबी दूर नहीं करूंगा। इसलिए अपने बाप दादा के मुंह से आपने सुना होगा कि भगवान रा जो पैसा वे नहीं लोड़ा रा सना रे, ऐसा सुना होगा कि नहीं सुना होगा? हाँ, लोहे के चने हुआ करते थे। इसलिए धर्म का, भगवान का धन अपने को नहीं खाना चाहिए। 40 चने के दाने थे, केवल 40 साल तक सुदामा को गरीबी में अपना जीवन काटना पड़ा। रह जाएगी याद? रह जाएगा? हाँ, तो खाओ नहीं, उसके पहले पेट से बोल देना कि क्यों रे, पचाने की ताकत है कि नहीं है, तो खाओ। ठीक है नहीं? 40 दाने थे, केवल 40 साल तक गरीबी काटेगा। हाँ? बोलो साहब। अब कभी कभी आपने सुना होगा कि जो करेगा वो भरेगा। गलत? ये भी गलत है वकील साहब, चंपालाल जी साहब। इसका भी उदाहरण देता हूं मैं आपको। देखो, अषाढ़ी आएगा, कोई से अपन बीज लेके आए सोयाबीन का, ठीक है। अब सामने वाले का अपन ने भरोसा किया, पर सामने वाले ने अपने को बीज खोटा दे दिया। कौन सा वाला? खोटा।
आपने वो बीज भरोसे से अपने खेत में बोया। सुन लिया। दूसरे दिन गए, नहीं समझ में आया, फिर मन को समझाया कि तीसरे दिन तो दिखेगा सही। तीसरे दिन भी गए, नहीं समझ में आया। अपने खासम खास मित्र था, उसने कहा कि 2 दिन और देख ले। कितने दिन? हाँ, तो अपन कितने दिन पीछे रह गए? 5 दिन। ठीक है नहीं? अब सुनने में क्या आया था? जो करे सो भरे, है ना। अब जिसने किया था सो भरे, सो मने सो, वो तो 100 बरस बाद भरेगा, पर अपन ने तो किस किस के उतरी दिमाग में? वो कितने बरस बाद भरेगा? क्योंकि जिनने बोला था नहीं, उनकी आवाज को अपन ने पकड़ी नहीं है। उनने कहा था कि जो करे सो भरे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके छोटी सी भीख मांगता हूं कि कोई भी अगर बोलता है तो अच्छे से अपने को सुन लेना चाहिए। और बोलने वाले ने सही बोला था कि जो करे सो, बोलो, सो भरे। कितने बरस तक भरेगा? बोलो, ठीक है नहीं? अब अपने को तो कितने दिन अड़चन आई, आ गई नहीं कथा समझ में? हाँ, तो इसलिए कोई को परेशान नहीं करना, है ना। न कोई अपने को बोले तो उसकी वाणी ध्यान से सुनना, हाँ, ताकि अपना संशय भी मिटता जाए। हाँ, ऐसा का ऐसा कथा में आया। दाने केवल 40 थे, भगवान ने भी बोल दिया कि रुक्मणी कान खोल के सुन लेना, 40 साल तक तो एक दाना भी पेट में नहीं जान दूंगा। सो भरे, सो। कथा आ रही समझ में कि नहीं आ रही? सो भरे। 40 बरस तक न तो सुदामा को अन्न का दाना हाथ लगा, नहीं सुदामा पत्नी को अन्न का दाना हाथ लगा। यहाँ तक की खबर आई है हमारे पास में कि संतान ने भी भरपेट भोजन कभी नहीं पाया। एक दिन सुशीला ने कहा, हे प्राणनाथ, एक चक्कर आप द्वारिका पधारो। इनने की के हाँ 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 हाँ। एक दिन सुशीला ने कहा कि नहीं जाने का कारण क्या है? तो कहा कि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है, सोने के महल में रहता है, और बड़े व्यक्ति के यहाँ जावे तो बड़ी दक्षिणा लेके जाना पड़ता है, व्यवस्था नहीं है। उसी समय सुशीला ने कहा कि आपकी व्यवस्था मैं संभालू। सुशीला सवेरे सवेरे निकली। उनका नियम था कि 5 घर में भीख मांगना। कितने घर में? 5। एक घर के ऊपर गई, अरे बहन आपके पास में अगर थोड़ा बहुत हो तो हमें दे दो, मेरे पति देव द्वारिका नाथ के दर्शन करने जाए। अच्छा, किसके लिए मांगा था? भगवान के लिए। ठीक है, गलती कहां करी? आवाज लगाई, आपके पास में कुछ हो तो दे दो, मेरे पति देव द्वारिका नाथ के दर्शन करने जाए। पर जिनके द्वार पे भीख मांगी नहीं, उनने ढंग से सुना नहीं, उनने मना कर दिया। दूसरे नंबर के दरवाजे पे गए, अरे बहन आपके पास थोड़ा बहुत कुछ हो तो मेरे को दे दो, मेरे पति देव द्वारिका नाथ के दर्शन करने जाए और उनको भेंट चढ़ा जाए। दूसरे नंबर की बहन ने कहा,
कि मेरे हाथ गोबर में है, तो कब दहूं न कब ढूंढूं न कदे दूं। तीसरे नंबर के घर पे आ गए। अरे बहन, आपके पास में अगर थोड़ा कुछ हो तो मेरे को दे दो, मेरे पति देव द्वारिका नाथ के दर्शन करने जाए, वो भेंट चढ़ा देंगे। इनने की कि अपने घर में सासू जी नहीं है, अगर मेरी सास घर में होती तो पूरा मकान मैं आपको दे देती। लो सास, अब कितने घर बचे? आखिरी वाला, ठीक है नहीं? आखिरी घर पे पहुंची। सुशीला ने कहा, अरे बहन, आपके पास में थोड़ा कुछ हो तो मेरे को दे दो, मेरे पति देव द्वारिका नाथ के दर्शन करने जाए। इस बहन ने कहा, आप पडार में बैठ जाओ, मैं आपकी व्यवस्था करूं। ठीक है। अब ये बहन घर के अंदर गई तो सही, पर चावल बासमती हाथ लग गए, पूरे वाले। इस बहन ने कहा, बाप रे बाप, ये अच्छे वाले चावल तो खाने के, ये नहीं देना। छन्नी लाई, चावल को चारा, चारे हुए को फिर चारा, चारे हुए को फिर चारा, चारे हुए को फिर चारा, ने चारे हुए को फिर चारा। तो बालू रेत बनी कि नहीं बनी? बन गई। बालू रेत जैसे चावल लेके आई ने सुशीला के हाथ में पकड़ा दिए। लाश तो नहीं आई, करो विचार, सोचो आप। अब बालू रेत जैसे चावल लेके आई सुशीला ने, बालू रेत जैसे चावल भी माथे लगाए, घर पे आई, कपड़ा ढूंढा, बढ़िया में का नहीं मिला, एक साड़ी की चिंदी उतारी, उस कपड़े में भी दम नहीं था, इधर से चावल डाले न इधर निकल जाए, जबरन से पोटली बांधी और अपने पति देव श्री दामा के हाथ में थंबई कि ये भेंट ले जाओ ने द्वारिका पधारो। आगे की कथा विस्तार से मिलेगी, केवल 10 मिनट का विश्राम है, ठीक है? हाँ, पर देखो 10 मिनट बाद आओ तो ध्यान रखना कि